तो जनता की सबसे बड़ी समस्या तो डॉक्टर प्रीतम राम है। अरे ऐसा कानून व्यवस्था तो खत्म है। कानून व्यवस्था में आप थाने चले जाइए रिपोर्ट लिखाने के लिए, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखाया जाता है और जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उससे भी पैसा मांगा जाता है। ये क्या व्यवस्था है कानून की? और डॉक्टर के क्षेत्र में लोगों को अपने लाश कंधे पे ढो के देना पड़ रहा है। यही उनका स्वास्थ्य का विकास है? ये नारियल बांध बांध के आए कि हम काम कराएंगे, और उनका नारियल सूख गया लेकिन काम नहीं हुआ, पुलिया नहीं बनी, सड़क नहीं बने। वहां गंगा जल की कसम खाए थे बड़े बड़े नेता लोग जाके। कांग्रेस की 5 साल की सरकार में कितने भारी विषय अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो गए। ये कांग्रेस की सरकार कब खड़ी है अल्पसंख्यकों के साथ? वोट बैंक बना के रखी है उनको, और उनके साथ उनकी मदद के लिए कभी सामने नहीं आती। चुनावी यात्रा दरअसल हम आज हैं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रीतम राम हैं, और वहीं से उनके विपक्ष में जो भूमिका बांधते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी प्रबोध मिंज। उनसे हम रूबरू कराएंगे। लगातार क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं और उनका जो है क्षेत्र में दौरा भी रहा है। क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिनसे रूबरू होते ही उनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीधा रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी। पहले ये बताएं कि आपको आपके ऊपर बीजेपी जो है, भाजपा जो है विश्वास की है, तो उसके लिए आप किसे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के नेताओं को, हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य नेता हैं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि मैं लुंड्रा क्षेत्र का नेतृत्व कर सकूं। ये पहली बार जो है विधायक के लिए आप जो है प्रतिनिधि चुने गए हैं। पिछले 10 सालों से प्रयासरत भी हैं और 10 वर्ष जो है नगर निगम अंबिकापुर में मेयरशिप भी कर चुके हैं, महापौर बतौर, है ना जी। तो वर्तमान स्थिति जो है आप रनिंग में जो है पार्षद भी हैं। तो अभी हाले बयां आप कीजिए क्षेत्र की, जो जनता साफ साफ जाने कि क्या विकास हुआ है और क्या हुआ नहीं है। अभी जितेंद्र जी आपने कहा ना जी कि समस्या क्या क्या है पूरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता की सबसे बड़ी समस्या तो डॉक्टर प्रीतम राम है। अरे ऐसा 5 साल उनको अवसर मिला था क्षेत्र के विकास का, ठीक है, और जिस विश्वास और भरोसे पे लोगों ने प्रीतम राम को वोट दिया था, और एक तरफा वोट दिया था और 23,000 वोटों से वो जीते थे लुंड्रा विधानसभा। लेकिन उसका जो परिणाम मिला है, आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता आज जो स्थिति बनी है, खबर हमको आती प्रीतम राम जी को कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है। लोग जवाब मांग रहे हैं उससे कि आप 5 साल क्या किए हैं। और क्षेत्र की स्थिति तो वो तो गिनाते थकते नहीं है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। जी, वो बोलते लिफलेट भी लेकर के घूमते हैं। वो तो उनका नारा है विकास का नाम प्रीतम राम। लेकिन जनता देख रही है ना कितना विकास है और क्या हुआ है। किसका विकास हुआ? प्रीतम राम का विकास हुआ कि जनता का विकास हुआ? ठीक है। और जहां तक क्षेत्र की बात है, और लगातार मैं इस क्षेत्र में अंबिकापुर में भले अब महापौर के रूप में 10 साल मैंने काम किया, और ये काम भी मैंने किया, पूरा शहर आज दिखता है, नंबर 1 में भी पहुंचा है, आज पूरे देश में नाम हुआ है अंबिकापुर का। अपने समय में कार्यकाल में जो विकास हुए हैं वो सब मैंने देखा है। और लुंड्रा विधानसभा को भी उसी साथ में मैंने, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में लुंड्रा विधानसभा में काम करने की इच्छा रही है। मैंने पूरे क्षेत्र का पहले भी दौरा किया है और अभी लगातार चुनाव में भी मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और क्षेत्र में जो स्थिति है ना, वो विकास का कहीं नाम नहीं दिखाई देता। और विकास हुआ है तो केवल डॉक्टर प्रीतम राम का विकास हुआ, उसके अपना खुद स्वयं का विकास हुआ, कांग्रेस के लोगों का विकास हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि आप जो है जैसा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कुछ कार्यों को आप बताइए कि वहां पे क्या विकास कार्य होने थे या नहीं हुए। देखिए, आज भी ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास का नाम देते हैं। एक बात जरूर है कि एक दो कामें हुई है, जो वो भी हमारे राष्ट्रीय नीति के तहत, जो हमारे प्रधानमंत्री या देश का जो दिल्ली का मामला है, उसके बड़े बड़े सड़क जो बने हैं। आज मान लो धौरपुर की सड़क बनी, हमारे जो रघुनाथपुर से लेके पूरा लुंड्रा होते हुए धौरपुर गया, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले से ही थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में उसका उन्नयन किया गया, चौड़ीकरण किया गया। वो केंद्र का मामला है, केंद्र का पैसा सहायता मिली तो हुआ।
एक दरिमा रोड का विकास हुआ, वो भी एयरपोर्ट बन रहा था हमारी सरकार के चलते, जो हवाई अड्डा का जो हमारी उड़ान योजना है उसके तहत उसके पहुंच मार्गों का विकास किया। इसके अलावा एक सड़कों का कहीं विकास नहीं हुआ। आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, आप यहाँ से सोनपुर से लेके आप उदारी का सड़क में चले जाएं, आज 7 किलोमीटर का सड़क में ये 3 बार नारियल फोड़े, अगरबत्ती जलाए, और 15 वर्षों में ये कांग्रेस के लोग, चाहे रामदेव राम, चिंतामणि जी और प्रीतम राम 5 साल से विधायक हैं, 15 वर्षों में इस सड़क को नहीं बना पाए। जहां कम से कम 10 गांव का विस्तार है, 10 गांव के लोगों का आना जाना है, वहां से आपको कोरिमा से लेके आपका मलगावा तक का सड़क है, आज भी नहीं बन पाया। कई बार कई क्षेत्रों में, आप पड़ीपा के क्षेत्र में चले जाएं, लवैडी के क्षेत्र में चले जाएं, ये नारियल बांध के आए कि हम काम कराएंगे, और उनका नारियल सूख गया लेकिन काम नहीं हुआ, पुलिया नहीं बनी, सड़क नहीं बने। वहां गंगा जल की कसम खाए थे बड़े बड़े नेता लोग, जाके लवैडी के पास वहां के तालाबों में बांध के बाद गले गले तक पानी में। ये तो आप सड़क की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात पे आते हैं, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात में कोई विशेष विकास नहीं हुआ, कोई काम ध्यान नहीं हुआ। और एक बात जरूर है कि आत्मानंद स्कूल के नाम से कहीं कहीं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं, लेकिन वो भी उन स्कूलों को जहां हिंदी माध्यम था, इनको खोलना था तो अलग से स्कूल खोलते। बिल्कुल उन्हीं क्षेत्रों को, उन्हीं स्कूलों को जो अच्छी पढ़ाई होती थी, जहां अच्छी शिक्षा मिलती थी, उन्हीं स्कूलों को आत्मानंद स्कूल बना के उसको डिस्टर्ब कर दिए, और अलग से इनको बनाना चाहिए था आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी मीडियम बना रहे हैं। तो ये दोनों जगह में प्रभावित किए हैं, और उसका कोई विशेष लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य में तो ढेरों काम हुए बता रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ही बात कहूंगा मैं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ जरूर रहे हैं हमारे इसी जिले के, और प्रीतम राम जी भी मेडिकल बोर्ड, कारपोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा लखनपुर में एक बेचारा बच्चा अमदला का मर गया था, और उसको उसका बाप कंधे पे उसके लाश को ढो के ले जाना पड़ा था, मजबूरी थी। ये इस विधानसभा का दुर्भाग्य है। जिस क्षेत्र में डॉक्टर है, प्रीतम राम है, और डॉक्टर के क्षेत्र में लोगों को अपने लाश कंधे पे ढो के लेना पड़ रहा है, यही उनका स्वास्थ्य का विकास है। कहीं कोई क्षेत्र में डॉक्टर सुनने वाले नहीं है, कहीं क्षेत्र में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जगह जगह पे जो पुराने स्वास्थ्य केंद्र हैं कितने, जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, लखनपुर में है, आपका रघुनाथपुर में है। स्वास्थ्य की बात याद आई मुझे, जब मैं ऑन कैमरे जब उनसे सवाल कर रहा था तो डॉक्टर नदारत रहते थे, तो इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि हाँ भाई गलती हुई है करके। लेकिन चलिए, और भी तो कई सारे कार्य हुए हैं जिसको आप जो है गिनाना नहीं चाह रहे हैं या छुपाना चाह रहे हैं। हाँ जरूर जरूर, सरकार ने किया है। लुंड्रा क्षेत्र के लिए, लुंड्रा विधानसभा के लिए मुख्यालय हमारा लुंड्रा है, लेकिन अस्पताल वहां पर कॉलेज खुला है तो वो धौरपुर में खुला है। और अभी और जो हमारा जो क्षेत्र बड़ा हमारे जो एक केंद्रीय विद्यालय का मामला आता है, वो स्कूल का सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है, वो स्कूल को भी लुंड्रा में खोला जाना चाहिए था सेंटर में, उसको खोल रहे हैं गगोली के पास में। जो केंद्र सरकार की हमारा जो विद्यालय बनता है, एकलव्य विद्यालय की बात कर रहा हूँ, तो वो उस क्षेत्रों में खोल रहे हैं जहाँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, वहाँ के पालकों को जाने आने में दुविधा होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है मॉडल तैयार कर रहे थे, अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, तो उसको आप बड़ा स्थिर से जो है क्रमवार लिख रहे थे। तो क्या मतलब आपके आते ही, मान लीजिए बाय द वे जनता चुन लेती है आपको, तो आप क्या क्या विशेष कर जो है कार्य सोच करके रखे हैं उसको बताएंगे। जनता क्यों चुनेगी भाई आपको, ये आपको बताना पड़ेगा ऑन कैमरे। देखिए, जनता तो 15 वर्षों में कांग्रेस के विधायकों से परेशान है, उनके ना पहुंचने के कारण परेशान। लोग उनका दर्शन तक नहीं हुआ, उनको चेहरे तक नहीं पहचानते हैं। आज प्रीतम राम जी को 5 साल अवसर मिला था, डॉक्टर हैं, लेकिन आज क्षेत्र में भ्रमण तक नहीं हुआ। लोग 5 सालों में एक एक गांव तक नहीं पहुंच पाए। सामरी के विधायक थे, वो इस क्षेत्र को जानते तक नहीं थे, उसके बावजूद वो विधायक बने यहाँ से। लेकिन उनको पहुंचना चाहिए था हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में। 232-35 गांव हैं, 254 पोलिंग बूथ है, आज तक लोग वहां तक पहुंचे नहीं, वहां लोग जानते नहीं है कि प्रीतम राम जी कौन है। और दूसरी बात, जहां हम विकास की बात करें, काम की बात करें, तो हमको जो काम करना है आने वाले समय पे, जो मॉडल हमको तैयार करना है, वो क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से लुंड्रा विधानसभा अलग अलग क्षेत्र है। कहीं अलग अलग समतली क्षेत्र है, कहीं खेती का क्षेत्र है, कहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से लोगों की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम काम को करेंगे। हमारी घोषणा पत्र जो आया हुआ है, उस घोषणा पत्र में तो अब तमाम सुविधाएं हमको दी हुई है। मोदी जी ने उसकी गारंटी दी है
कि धान का मामला हो, हमारे महिलाओं को पैसे देने के 1,000 रुपए महीने उनके लिए सम्मान बढ़ाने के लिए मामला हो, बच्चियों को 14 वर्षों में उनको जो 1.5 लाख जमा करने के बाद जो धान राशि वाले में तो मिलेगी बाजी उसकी मार बात दी, होगी। धान वाले में तो बाजी मार दी है कांग्रेस ने। क्या बाजी मारा है उसने? वो 4 साल में बोनस देता है। धान तो एक बार खरीद लिए किसान का ना, और मोदी जी और केंद्र का जो पैसा समर्थन मूल्य का आता है वो पैसा तो एक मुश्त मिलता है, लेकिन अपने हिस्से का पैसा राज्य सरकार को जो देना है वो 4 किस्तों में दे रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 31 रुपए किलो के हिसाब से धान भी खरीदेंगे, और पर क्विंटल जो पर एकड़ जो है वो हमारा 21 क्विंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे, और एक मुश्त हम पैसा देंगे। और आज बैंकों में जो मारा मारी रहती है, आप किसी भी सहकारी बैंक में चले जाइए, लोग पैसा नहीं देते किसानों को, वो हम एक मुश्त पैसा उनको जारी कर रहे हैं। ये हमारी घोषणाएं हैं। और इसी तरह तमाम युवाओं के लिए, व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का उनको बिना ब्याज के हम उनको काम करने के लिए पैसा देंगे। ये तो कहे थे ना बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने बेरोजगारों को आज तक 2.5 लाख मिला। बोले थे कि 1,000 करेंगे, महिलाओं को वृद्धा पेंशन लोगों को देंगे 1,500, और जो 80 साल की ज्यादा है 1 पैसा उनको आज तक नहीं बढ़ा। 100 रुपए बढ़ा के उसके बाद वही कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए, जो आदिवासी क्षेत्र है, जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए, आगे उन्नति प्रगति के लिए उनको विशेष रूप से जो बकरियां का पालन करते हैं, 2-2 बकरियों का देने का वादा मोदी जी ने किया है। ठीक है, वो बकरियां तो है, चलिए ठीक है, कई वायदे रहते हैं और कई वायदे पूरे होते हैं और कई अधूरे रह जाते हैं, और अधूरे वायदों को ही याद दिलाने का काम जो होता है विपक्ष का होता है। चलिए ठीक है, विपक्ष में रहते हुए आपने क्या कार्य किया उस पर भी अपन नजर डालते हैं। तो अभी आप पूरे 5 साल बड़े सक्रिय रहे, पूरे क्षेत्र में आपने भ्रमण किया क्योंकि आपको तैयारी करनी थी उस विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे प्रमुख कार्य जो सबसे पहले आप बाय द वे जनता चुन के लाती है, तो सबसे पहले प्रमुख कार्यों पे नजर डालते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य रहेगा जिसे पहला प्राथमिकता देते हुए आप इन क्षेत्रों में आपके विधानसभा क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। देखिए, सारे वो सब हम करेंगे, जो सभी कार्य हमारी प्राथमिकता में है। पहला तो जो हमारा लुंड्रा विधानसभा है, लुंड्रा का जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक चाहे धौरपुर से लेके लुंड्रा तक का, ये हमारा सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। लगातार सब्जियों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। उन किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनकी सब्जियों की बिक्री का। हमको पूरे सबसे पहला काम, बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि सब्जी मंडी का एक वहाँ बहुत बड़ा वहाँ सब्जी मंडी का निर्माण कराना, वो मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। वहाँ के किसान, सब्जी मंडी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की भी मांग बढ़ती है, निश्चित रूप से मैं कह ही रहा था, बीच में रोक दिए। किसानों के हित में जो आवश्यक होगा, कोल्ड स्टोरेज आज के नए युग में नए सब्जियों के प्रिपेयर्ड करने के लिए, रखने के लिए जो अलग प्रकार का कोल्ड स्टोरेज होता है, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जो हमारे गन्ने के किसान थे, जो रघुनाथपुर में हमारा गन्ना खरीदी केंद्र था भाजपा के समय में, ये कांग्रेसियों ने, प्रीतम राम ने उसको बंद करा दिया। आज उसके चलते गन्ना का उत्पादन कम हो गया, लोग परेशान है, और केरता शक्कर कारखाने तक लेना पड़ता है, उनको भाड़ा नहीं पोसाई होता। हम उसके लिए गन्ना खरीदी केंद्र का पुनः उसका निर्माण करेंगे, उसको तैयार करेंगे, चालू कराएंगे, ताकि गन्ना के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र अलग जंगल पहाड़ों का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे लोग आज पूरे इलाके में पहुंच विहीन सड़क है। आपने सुना होगा घटोन जैसा एक जगह है, जहां पहुंचने के लिए लाश को ढो के 15 किलोमीटर लोग उनको घर तक पहुंचाने में पैदल लेके जाना पड़ा था। पूरा शासन अमला चला गया था वहां, लेकिन आज तक वहां पहुंचने की सड़क नहीं बनी। वो घटोन तो एक तो छोटा सा गांव है, लेकिन ऐसे कितने गांव हैं, बेंदो पानी से लेके छोटे छोटे पहाड़ों पे, जगहों पे, और वहां तक सड़कों का आज नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची है। वहां पहुंचाने का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। एक गांव, देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सारी गांवों को सड़कों से जोड़ दिए, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव तक जो कच्ची सड़कें हैं जिसपे लोग आना जाना करते हैं, वो तमाम सड़कें आज तक कच्चा लोग चलना दूभर हो गया उसमें। वैसे कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था पे आप हर गांव की, हर सड़कों का एक गांव से दूसरे गांव तक की जो कनेक्टिविटी है, उसको बनाएंगे। कानून व्यवस्था तो खत्म है। कानून व्यवस्था में आप थाने चले जाइए रिपोर्ट लिखाने के लिए, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखाया जाता है, और जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उससे भी पैसा मांगा जाता है। ये क्या व्यवस्था है कानून की? यहाँ केवल इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे कमाने का काम किए हैं। और यहाँ पोस्टिंग भी थाने की हो, तहसील में हो, या अन्य बड़े बड़े जिले के बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग हो, वो पैसे लेके पोस्टिंग होती है, और वो अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे?
ये भ्रष्टाचार जनता से ही तो निकल रहा है ना। कुछ समय पूर्व जो है अल्पसंख्यकों को विरोध में जो है नारा लगाया गया था और उनका बहिष्कार किया गया था। ऐसे बड़े बड़े जो कारनामे हुए हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, इस पर आपके क्या विचार हैं भाई? कहाँ नारे लगे, कहाँ विरोध हुआ, कहाँ क्या बातें हुई अल्पसंख्यकों की? अल्पसंख्यकों के विरोध में जो है उनका आर्थिक बहिष्कार करने का एक नारा लगा था, आपके जहन में आया होगा, और वह जो है बहुत हाईलाइटेड मामला हुआ था। दरअसल एक परिवार के घर में जो है कुछ लोग घुस करके मारपीट करते हैं। नहीं, मुझे याद आ गया, ये विषय आया था। ये विषय कि सरकार किसकी है? कांग्रेस की है जी। आप 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं इस तरह का विषय आपने नहीं सुना होगा। ये इतने अत्याचार नहीं हुआ करते थे, कहीं किसी के घर में डकैती टाइप का या मारपीट नहीं हुआ करता था। ये आदिवासी लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं होते थे, लेकिन किसी बच्ची के घर में कहीं इस तरह का यदि आंदोलन हो गया, घर में तोड़फोड़ हो गया, तो लोग अपने आप आंदोलित थे और जिन वर्ग के लोग थे उनके खिलाफ में लोगों ने बात अपनी रखी। लेकिन कहीं भी अन्याय होगा उसके खिलाफ तो बात आएगी, किसी एक वर्ग का विषय नहीं है। लेकिन जहां भी किस तरह का कानून व्यवस्था को भंग करेगा, किसी एक के द्वारा जो है अपराध किया गया। देखिए मैं मेरी जानकारी जहां तक जाती है वहां कि अगर किसी भी समुदाय विशेष का एक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराध होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो। लेकिन पूरे समुदाय को आप जो है बहिष्कृत करें, ये तो समझ से परे है। नहीं, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं था। हम तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, उस पे आपके क्या विचार होंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो व्यक्ति कानून को तोड़ता है उसको सजा मिलेगी। समाज का यहाँ कोई बात ही नहीं है। जो पूरा समाज में, हर समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि हर समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसमें अच्छे भी लोग हैं, खराब भी है, और जो भी इनिसेंट होता है तो वो कोई व्यक्ति करता है, कोई समाज मतलब नहीं करता। आपके जाने के बाद में सुरक्षित महसूस करें क्षेत्रवासी? ये क्षेत्रवासियों का सवाल है भाई। देखिए, कांग्रेस की सरकार में आपके कांग्रेस के शासनकाल में आप गिना रहे हैं, आप यदि विधायक चुने जाते हैं तो कितना सुरक्षित समझे क्षेत्रवासी, ये जानना चाहते हैं। व्यक्तिगत मेरी बात है, वो तो सब लोग, मैं अपनी सुरक्षा प्रदान करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का भी सबके साथ सबका विकास का नारा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, उसकी सरकार में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कहीं इस तरह का कोई विषय नहीं आया था। लेकिन इस कांग्रेस की 5 साल की सरकार में कितने भारी विषय अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो गए। ये कांग्रेस की सरकार कब खड़ी है अल्पसंख्यकों के साथ? वोट बैंक बना के रखी है उनको, और उनके साथ उनकी मदद के लिए कभी सामने नहीं आती। आज कई प्रकार की आप बातें सुनते होंगे, लेकिन वहां कौन सा कांग्रेस का विधायक या कांग्रेस के मुख्यमंत्री इन अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करते हैं, उनके हितों के लिए उनके साथ खड़ा रहते हैं? आज तक कहीं उदाहरण नहीं मिला। ये तो भाजपा की सरकार में शांति रहता है, अमन चैन रहता है, कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं होती है। लेकिन ये 5 वर्षों में जितने तरह भ्रष्टाचार बढ़े, जिस तरह से इस तरह के लोगों के बीचों में सांप्रदायिकता की बात आई, वो किस कांग्रेस की समय में बात आई है। यही बात जनता समझती है। और आज पूरे आप देख लीजिए, पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज कहीं आप इस तरह की नरेंद्र मोदी जी का आप नाम लिए, आज मेरे को लगता है कि एकदम आमने सामने जो है, पहले भी हुए थे कि आज पहली बार हुए? नहीं, आमने सामने नहीं, मोदी जी के साथ पहले भी 1-2 बार काफी नजदीक से देखने का अवसर मिला था। लेकिन इस तरह से आज मंच में एक साथ और बहुत नजदीक से कुछ भी उनके साथ थोड़ी सी संवाद का भी अवसर मिला, तो वो ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह का अवसर मिला। जो इतने बड़े विश्व स्तर के नेता हैं, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में आज अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और इतने बड़े शख्सियत के साथ आज मिलने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप की राजनीतिक करियर में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी जाती है आप पहले सरपंच हुआ करते थे, वहीं से शुरुआत हुई थी शायद आपकी राजनीति? जी, भगवानपुर में मैं 85 के आसपास, 85-86 में सरपंच बना था। और सरपंच के रूप में भी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और उसके बाद मैं अंबिकापुर ब्लॉक का जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ। 5 वर्ष जनपद अध्यक्ष के रूप में काम हुआ। फिर मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा 5 साल। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया 10 साल। कि लगभग आपको चुनाव कितने सालों से लड़ते आ रहे हैं? जी, देखिए, पढ़ाई लिखाई के बाद जब से आया, लगभग 85 के आसपास से मैंने राजनीति शुरू करी। और 85 से लेकर आज तक लगातार राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ते आ रहे हैं जी। एक जानकारी और हमने जो है जुटा रखी है, अभी तक एक भी चुनाव हारे नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एक बार बहुत पहले अच्छा, कांग्रेस में जब थे जी,
भाजपा में आने के बाद की बात मैं कर नहीं, रहा हूँ। भाजपा में आने के बाद मैंने कभी कोई चुनाव नहीं हारा है, हम्म। और लगातार सरपंच भी रहे तो चुनाव जीता, हम्म। उसके बाद जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य का चुनाव जीता, नहीं, मैं जिला भाजपा के पंचायत का सदस्य जीता, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लगातार 2 बार महापौर के रूप में चुनाव जीता। उसके बाद फिर पार्षद का भी पिछले बार चुनाव हुआ, पार्षद से महापौर बनना था, पार्षद की चुनाव हुई, पार्षद का भी चुनाव जीता। आपका लगातार विकास होते जा रहा है, ये सबका साथ और सबका विकास वाली बात है क्या? जितेंद्र जी, ये तो जनता का प्यार है, हाँ। और जनता समझती है, देखती है कि भाई कोई किस में क्षमताएं हैं, कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, और जनता ही तो तय करती है। इसमें मेरा कोई बात नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में है, जिस पद पे, जिस जगह पे अवसर मिलता है, लोग अपनी अपेक्षा के साथ, उम्मीद के साथ बनाते हैं। मैंने प्रयास किया कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई जनता ने, उन जिम्मेदारियों को मैं ईमानदारी से पूरा करूं, और मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। महापौर के रूप में भी अवसर जनता ने दिया था, तो अंबिकापुर शहर को महानगर के रूप में विकसित करने का मैंने प्रयास किया, और आज ये शहर जो दिखता है, तो मुझे एक थोड़ी सी तसल्ली होती है कि मैंने अपने समय, अपने कार्यकाल में अंबिकापुर शहर को आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो दिया, योगदान किया विकास में। ये एक बात और जहन में आती है कि आप जो है महापौर से जो है अब विधायकी की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके पीछे जो है प्रमोशन का जो दौर चला रहा है, तो कहीं आप कांग्रेस में देखते हैं कि कहीं प्रमोशन इस टाइप की? क्योंकि अभी जो है एक अल्पसंख्यक के द्वारा जो है पर्चा बांट करके जो है यहाँ के जो है वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जो है विरोध किया जाता है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, देखिए जनता को अवसर मिलता है 5 साल में, 5 साल के अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और उसके लिए उससे अपेक्षाएं रहती है, और यदि कोई अपेक्षा में खरा नहीं होता है, फिर अगले बार यदि आता है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वो अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकता है, वोट के माध्यम से भी व्यक्त करता है। आप जो है अब समझे नहीं जी। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बहु समुदाय और अल्प समुदाय की बात कर रहा हूँ। एक अल्प समुदाय द्वारा जो है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में जो है यह बोला गया कि भाई हमारे अल्प समुदाय के प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया, इस कारण हम विरोध कर रहे हैं, तो पर्चा लिख करके बकायदे जो है बांटा जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ है, समाज की भी अपनी समझ है। लोग, हर कोई चाहता है, आज का समय में जागरूक है, हर समाज का प्रतिनिधित्व भी लोग ढूंढते हैं, और हर प्रकार से लोग, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल हो, हर जगह लगभग एक प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास होता है, सभी समाज को साधने का प्रयास होता है, अवसर देने का प्रयास होता है। यही समाज की बात करें तो कुछ समय पूर्व जब आपका जो है प्रथम सूची में ही नाम आया कि आप लुंड्रा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो भारी विरोध देखने को मिला वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। ऐसा क्यों भाई? नहीं, ऐसा विरोध भाजपा कार्यकर्ताओं का तो नहीं दिखा। संतुष्टि जरूर होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हर कोई सक्रिय है। नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर ऐसा कोई विषय नहीं है। आज भी कह रहे हैं प्रीतम राम जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं बाहरी प्रत्याशी, उनको पता नहीं है कि बाहरी और भीतरी क्या होता है। भाई, बाहर का व्यक्ति कोई छत्तीसगढ़ के बाहर का है क्या? संविधान में लिखा है, कोई भी हमारे निर्वाचन का स्पष्ट वो है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में कहीं का व्यक्ति विधायक बन सकता है, लड़ सकता है। सभी जगह लोग कर लड़ते हैं। आज कितने राजनीतिक लोग हैं, कितने लोग हैं कहीं का कहीं से चुनाव लड़ते हैं, और जहां उनकी पकड़ है, जनता तो तय करती है ना। जनता से आपको कितना प्यार मिल रहा है, वही जनता से। देखिए, इस जनता, लुंड्रा की जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जहां जहां जा रहे हैं वहां लोग बहुत उम्मीद के साथ, और बहुत बड़ी बात तो लोग मुझे बात को सुनाने लगते हैं, और इस बात को लेकर कि जो विधायक बनता है कभी आता ही नहीं, खाली चुनाव में वोट मांगने आते हैं। इसका आप भी तो नदारद नहीं हो जाएंगे। तो मुझे बड़ा मुश्किल से समझाना पड़ता है कि 15 वर्षों में जो कांग्रेस के विधायक बने लुंड्रा में, लगातार अलग अलग लोग विधायक बने, और 15 वर्षों में इसका मतलब कि कोई वहां दोबारा झांकने नहीं गया। ये प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। प्रतिक्रिया पर एक और नजर डालते हैं। भारत सम्मान जितने भी नए प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सभी से एक हिदायत और एक जो है भारत सम्मान को, इसी वीडियो को साक्षी मान करके जो है आपने जितने वायदे किए अभी तक, जितने बातों को कहा, अक्षर सा हूबहू आप इसको दोबारा देख लीजिएगा समय पा करके, क्योंकि यही जनता जो है
फिर दोबारा सुनाएगी कि आप जो है क्या बोल गए थे वीडियो में भारत सम्मान को, तो इसलिए याद रखें इस बात को। नहीं, अभी कहने और नहीं कहने का विषय बस नहीं है। यदि हमने जनता से कहा है तो हम करेंगे उस बात को। और हमने जहां अवसर मिला था मुझे, मैंने जहां जहां जिस बात के लिए कहा था उस अवसर पे मैंने उन कामों को किया है। और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी की काम में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी जो नीति है अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना, वहां तक रोशनी पहुंचाना, वहां के लोगों को आगे बढ़ाना, उस दिशा में काम करती है। उस दिशा में हमारे ग्रामीण लोग फंसते हैं, जहां गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का विषय है। एक बात और कि आपके नजरिए में पत्रकारिता या पत्रकार कैसे, मतलब आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वहीं पे जो है एक पत्रकार संघ का, मतलब उसी विधानसभा क्षेत्र के का जो है पत्रकार संघ का जो है अध्यक्ष जो है सरेआम मारा जाता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होता है, इसलिए यह बात बोलना जरूरी हो गया है। नहीं, देखिए, पत्रकार जो है, हमारी पत्रकारिता है वो हमारा चौथा स्तंभ है पूरा प्रजातंत्र का, और ये निष्पक्षता से अपनी बातों को और सारी चीजों को जनता तक पहुंचाता है। और इनकी सुरक्षा और इनका काम, इनके जो चीजें हैं, इनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये आईना होते हैं जो सबको दिखाते हैं। उनका जो जैसा शकल है, जैसा जो काम है, उसका जो भी चीजें हैं उसको जनता के सामने लाते हैं और जनता की आवाज को भी सरकार के सामने लाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बहुत बड़ा माध्यम है जो जनता की सेवा करने का, जनता के ध्यान को आकर्षित तो उनकी करने सुरक्षा तो रहेगी, उनकी सुरक्षा का, उनके कामों को आगे बढ़ाने का भी दायित्व हम राजनीतिकों का होना चाहिए, जो मैं करूंगा। जी। ये रहे आप जो है प्रबोध मिंज को आप सुन रहे थे, और इनके द्वारा जो है बताया गया बड़े सहजता के साथ में कि हमारे द्वारा जो है, हम यदि प्रत्याशी घोषित हुए हैं भाजपा की तरफ से, यदि आप चुनते हैं तो हम ये कार्य करेंगे, और नहीं करेंगे तो हिदायत भी मिल गई है भारत सम्मान की तरफ से। ऐसे बेबाक खबरों के लिए हम जाने जाते हैं, और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि क्षेत्र की जनता, जन लोगों तक यह, एक एक लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि उनके विधायक या विधायक प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं, उनकी मनसा क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।